चित्रकूट जनपद में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चित्रकूट इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकूट इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भारत का नक्शा बनाकर लोगों को वोट के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता जागरूकता नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन कर एक वोट की महत्ता को बताया गया। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने 80+ मतदाता, दिव्यांग मतदाता और BLO को सम्मानित किया और मतदाता जागरूकता में भाग लेने वाले बच्चों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा JN ने बताया है कि 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को वोट के प्रति जागरूक किया है। हमारा प्रयास है कि जो युवा मतदाता हैं उनको टारगेट कर उनको वोट के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे आने वाले चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। तो हमने गुब्बारे वाले को बुला लिया, लग गए। हमारे आपके लिए आसान इसको, ये मेरे बच्चे जो बैठे हैं, पिता से तो मैं नहीं कहूँगा, मैं आपके पिता की पीढ़ी का हूँ, मैं तो आजाद हिंदुस्तान में पैदा, लेकिन आपके दादाजी अगर होंगे तो उनसे पूछेगा ये गुब्बारे सजाने का अवसर कैसे मिला, इतिहास की किताबों में पढ़िए अवसर कैसे मिला। और जब अवसर इतनी कीमत के बाद मिला है तो उसको खो देना भी हमारी कहीं न कहीं नालायकियत होगी। हम नालायक हैं। इनमें से किसको नालायक बनने का मन है? किसी को है? नहीं है। तो अगर लायक बनने का मन है तो सबसे पहला काम करिए, जो 18 वर्ष हो जाएं वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं और अगले निर्वाचन में, चाहे वो पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का, जहां आपको अवसर मिले आप जाएं और अपना मतदान करें। यहाँ शपथ हम सब ने लिया, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ था, सारे बच्चे कौन किस प्रांत में खड़ा है उन्होंने सबने बताया, लेकिन इस शपथ का, इस हिंदुस्तान के नक्शे पे खड़े होकर के इंटीग्रिटी प्रदर्शित करने का तब मतलब है जब इस शपथ को हम अपने जीवन में उतारें, वरना बेईमानी की शपथ का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर ईमानदारी से शपथ लिया है तो हम सभी, बड़े भी किसी का नाम अगर छूटा है मतदाता सूची में तो नाम जरूर जुड़वाइए और मतदान करने जरूर जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। माननीय जिलाधिकारी महोदय, हमारी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने वाले हमारे कप्तान साहब, हमारी जिले के विकास को हमेशा अग्रसर करने वाली हमारी सीडीओ मैडम, हमारे ADM साहब, व्यास साहब, अन्य अधिकारीगण, सभी पत्रकारगण, हमारे मीडिया के लोग, छात्र और छात्रा, अभी हम सब लोगों ने सुना कि ADM साहब, कप्तान साहब, सीडीओ साहब और DM साहब ने मतदाता दिवस के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। अभी मैं उस संदर्भ में न जा करके अभी DM साहब कह रहे थे कि पहले, अभी भी कुछ देशों में राजा का बेटा ही राजा बनता है। हमने एक वोट से बदलने का कार्य किया, वो अवसर आया हुआ। अभी मैं आपको बता दूं कि जिले का मुखिया जिलाधिकारी होते हैं, बच्चों को देखने का अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं बता रहा हूं, और जिले के मालिक और जिले के राजा DM साहब होते हैं। अभी हक को समझो। मैं फिर से सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अच्छा कार्यक्रम के आयोजन के लिए। आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, ADM साहब, चित्रकूट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय, यहाँ के सम्मानित फैकल्टी और सभी स्टूडेंट्स और मीडिया के बंधु, आप सभी लोग का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ CIC के प्रिंसिपल महोदय और उनकी टीम को कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। और अभी बहुत अच्छी तरीके से ADM साहब ने, CDO साहब ने, कप्तान साहब ने बताया कि एक वोट की कितनी अहमियत है। मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री भी बता दूं। पहले के ज़माने में कोई ऐसा आपके लिए सुविधा नहीं थी या हक था कि आप अपना शासक या राजा को चुन सकें। पहले राजा का बेटा ही राजा होता था। फिर उसके बाद बहुत सारे सोसाइटीज़ में इसका डिस्कशन होता है और आई थिंक
1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, उसमें पहली बार इस चीज़ पे चर्चा हुई कि हमको अपना राजा चुनना है। तो उसमें पहली बार कुछ वोटिंग राइट्स दिया गया, जिसमें उसमें भी कुछ समाज के बहुत ताकतवर लोग वो लोग चुनते थे, तो उसको हम लोग ओलिगार्की भी कहते हैं। इसके बाद बहुत सारे सोसाइटीज इवॉल्व होते गए, वोटिंग राइट्स को मिलता गया। भारत में भी आज़ादी की लड़ाई के बाद जब हम लोग को फ्रीडम मिला तो आई थिंक 1951 में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज पहली बार भारत में लागू हुआ, जिसमें सभी लोगों को 18 साल से अधिक के सभी लोगों को ये एक फंडामेंटल राइट की तरह मिला। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि और उस समय बहुत बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि हम लोग उसी समय देश आज़ाद भी हुआ था और बहुत गरीबी और इलिटरेसी थी। तो बहुत लोगों ने इसको सवाल किया कि यहाँ पे ये बहुत दिन नहीं चल पाएगा, बट ये सभी हम लोग के लिए गर्व की बात है कि इतने सालों बाद, आज़ादी के इतने सालों बाद हमारी जो डेमोक्रेसी है विश्व में सभी यहाँ पे इसकी मॉडल को समझने आते हैं। जब भी चुनाव होता है तो बहुत सारे देश जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉर्म हुआ, जैसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज जिनको बाद में फ्रीडम मिला, वो लोग भी यहाँ पे आके हमारे मॉडल्स को समझते हैं। इसी तरह 90s में हमारे यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें आप लोग प्रधान तक वोटिंग से चुनते हैं। तो हमारे भारत में 3 टायर सिस्टम हुआ, जिसमें आप सांसद भी चुनते हैं, अपना विधायक भी चुनते हैं और अपना प्रधान भी चुनते हैं। तो ये एक सुविधा बहुत ही डिटेल में स्टडी करके आप लोगों के लिए लागू किया गया है, ताकि हर चीज़ में जनता डिसाइड करे कि उन लोगों के लिए कौन अच्छा नेता है। तो जैसे अभी सभी वक्ताओं ने कहा कि ये राइट है, और बहुत बार आप लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, और जिस दिन वोटिंग रहता है उसको छुट्टी का दिन मानते हुए हम लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अभी भी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है लगभग 60% तक आता है। तो इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस बार बहुत ही एक एम्बिशियस टारगेट रखा है कि हम लोग 70% तक अचीव करें। तो इसके लिए उन लोगों ने सबसे ज़्यादा ये यंग वोटर्स को उन्होंने टारगेट किया, जो नए वोटिंग का राइट मिला है आप लोगों से, यूथ से जुड़ने के लिए। तो इसी के तहत हम लोगों ने भी आज चित्रकूट में सबसे ज़्यादा यूथ को मोटिवेट करने के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया। और जैसे ईडीएम साहब ने कहा, अगर किसी के पास वोटिंग कार्ड नहीं है तो आप लोग बना सकते हैं, और उसके साथ ही और जिनके पास बना हुआ है वो इस जो फंडामेंटल राइट है आपका, उसको जिम्मेदारी से ले और आप लोग अपने एक अच्छा नेता चुनिए, क्योंकि जो आप नेता चुनेंगे वही आपका आने वाले भविष्य को डिसाइड करेगा। जैसे आपके मूलभूत सुविधा है, सड़क, पानी, बिजली, या आपके एम्प्लॉयमेंट हो, अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए जो पॉलिसी बनाएगा, सब कुछ नेता ही करता है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक अच्छे नेताओं को चुनें, और क्योंकि आप लोग यूथ हैं, आप लोग का जो आकांक्षा है उसको पूरी करने के लिए पूरा सिस्टम जो बना है इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा नेता जरूरी है। तो निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए मुख्य विकास अधिकारी महोदया, पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, सभी आपके बीच में जो हमारा भारत का मानचित्र परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। उत्तर प्रदेश कहाँ पर खड़े हो? यहाँ पर कहाँ खड़े?
पिछले चुनाव में इतनी मतदाता संख्या होने पर भी चुनाव लगभग 40-50 हमारा मतदाता सोया हुआ है। जी साहब जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बात पर आपकी दम है। मैं सही कहने क्या तुम लोग के पास और कोई काम नहीं है? नहीं भाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन यहाँ पे जनपद चित्रकूट में आयोजित हुआ है, जिसमें सभी अधिकारीगण और यहाँ पे हमने यूथ वोटर्स को टारगेट किया है और उनको हम लोगों ने मोटिवेट किया है, अपील किया है कि उनका वोटर आईडी कार्ड बनवा लें और आने वाले जितने भी इलेक्शंस होंगे उसमें पार्टिसिपेट करें। तो किस तरीके से आज यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किए गए थे? इसमें हमने नुक्कड़ नाटक भी कराया है, बच्चों से कार्यक्रम कराया है और हमारे जो 80 उम्र से अधिक वाले वोटर्स को उनको सम्मानित किया गया, दिव्यांग वोटर्स को सम्मानित किया है, हमारे BLOs को सम्मानित किया है। इस तरीके से हम सभी लोगों का एक बिहेवियरल चेंज पे फोकस किया है। सर, इतनी जागरूकता करने के बाद भी जब वोटिंग का टाइम आता है तो बहुत सारे लोगों के नाम नहीं होते वोटर लिस्ट में। इसके लिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके लिए हम लोग हमेशा राजनीतिक दलों से भी बातचीत करते रहते हैं, वोटर लिस्ट को शेयर करते रहते हैं, जितने हम लोग अपडेट करते हैं, ताकि उन लोग भी अपने बूथ लेवल एजेंट से उसको जितना हो सकता है फ़िल्टर करके एक प्यूरिफाइड वोटर लिस्ट हमारे पास है। ठीक।